चलिए आइए अब हम लोग आगे देखते हैं वाई कंट्रोल इज नीडेड। अब ये कंट्रोल ज़रूरी क्यों है, क्यों हम लोग को नियंत्रण रखना पड़ता है, क्यों ऐसा है कि कंट्रोल को हम लोग बार बार कह रहे हैं कि ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए यहाँ पे भी यही बोल रहा है, कंट्रोलिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण एक फंक्शन है, एक काम है कंट्रोलिंग करना। It pinpoints the deviations on the basis of which managers can take corrective steps. अब देखिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो काम हो रहा है, ठीक है, उसमें जो भी डेविएशन हो रहा है, जो भी झुकाव हो रहा है, उसको सही करना मैनेजर का काम है। जो भी गलतियां हो रही हैं उसको सही करना मैनेजर्स का काम है। इफ नो कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड, वर्क मे नॉट बी डन एज डिजायर्ड एंड इनएफिशिएंसीज मे रिमेन अनडिटेक्टेड। अगर मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग नहीं है तो आप जो इच्छा किए हो, आपका जो प्लानिंग है, उस हिसाब से काम शायद ना हो पाए, और जो इनएफिशिएंसी है, जो सही तरीका से काम नहीं हो पा रहा है, उसको भी ठीक नहीं किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, सपोज देयर इज अ वर्कशॉप इन विच बुक बाइंडिंग इज डन। मान लीजिए कोई एक ऐसा वर्कशॉप है जहां पे बुक बाइंडिंग का काम होता है। द ओनर हायर्स 5 पर्सन एंड टेल्स देम दैट एटलीस्ट 4 बुक्स शुड बी बाउंड पर आवर। जो मालिक है वो 5 लोगों को नौकरी पे रखता है और उनको बोलता है कि हर घंटे कम से कम 4 बुक आप लोगों को बाइंड करना है। द वर्कर वर्क फॉर 6 आवर्स अ डे। अब जो वर्कर्स हैं वो एक दिन में 6 घंटा काम करते हैं। At the end of the day, he calls each of them to assess the work done. दिन पूरा हो गया, अब वो हर एक को बुलाता है अपने पास और ये देखता है कि वो काम क्या किए हैं। He finds that A could bind 28 books. अब देखिए 6 घंटा, 1 घंटा में 4, तो 6 into 4 होना चाहिए था 24 बुक्स। ये आपका प्लानिंग है, ये आपका स्टैंडर्ड्स है, ठीक है। तो वो क्या देखता है, A 28 बुक किया, B 25 books, C 24 books and D and E could bind 22 and 20 books respectively. मतलब D 22 और E 20. He appreciates A's works and compliments him. अब देखिए A स्टैंडर्ड से ज़्यादा काम किया तो उसको अप्रिसिएशन मिला और उसको कॉम्प्लीमेंट्स मिला। He wants D and E because they failed to achieve the standard. D और E देखिए 22, 20, 24 करना था, उससे कम किए तो इनको वार्निंग मिला। His actions to compliment A and want D and E is primarily due to the controlling process. अब ये जो A को अप्रिसिएशन मिल रहा है, कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, और D और E को डांट फटकार मिल रही है, ये आपका कंट्रोलिंग प्रोसेस है। Suppose he does not check the work and treats all the workers alike. मान लीजिए वो काम को चेक नहीं करता है और हर एक वर्कर को एक जैसा ही रखता है। A may not be inclined to show better performance and the inefficiency of D and E will not be detected and is likely to continue. तो A क्या है, A और अच्छा परफॉर्म करने के लिए प्रेरित नहीं होगा, वो बोलेगा छोड़ो जितना है उतना ही करो। और D और E जो कम काम कर रहे हैं, जो इनएफिशिएंट हैं, उनका ये जो इनएफिशिएंसी है वो डिटेक्ट नहीं होगा और इसी तरह से काम चलता रहेगा, ओवरऑल नुकसान होगा। The importance of control has considerably increased nowadays due to several reasons. आज का जो मार्केट है उसमें कंट्रोल का जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसके बहुत रीजंस हैं। बिजनेस यूनिट्स हैव ग्रोन इन साइज एंड इंक्लूड अ लार्ज वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस। जो व्यवसाय है वो बढ़ता जा रहा है और इसमें बहुत सारे काम होते जा रहे हैं। देयर इज ग्रेटर कॉम्पिटिशन इन द मार्केट अमंग डिफरेंट प्रोड्यूसर्स एंड सेलर्स। मार्केट में, बाजार में बहुत प्रोड्यूसर्स और बहुत सेलर्स हैं और उनके बीच में बहुत कंपटीशन हो गया है। Hence, the managers have to maintain and continuously improve the efficiency of operations. इसलिए जो मैनेजर्स हैं उनको हमेशा अपना ऑपरेशंस का जो एफिशिएंसी है वो मेंटेन करना पड़ रहा है और हमेशा इंप्रूव करना पड़ रहा है। फॉर दिस पर्पस रेगुलर चेकिंग ऑफ द वर्क डन इज रिक्वायर्ड। इसलिए हमेशा ये चेक करना पड़ेगा कि क्या क्या काम हो रहा है। दिस मे ऑल्सो हेल्प इन मिनिमाइजिंग द कॉस्ट एंड वेस्टेज। इससे और क्या होगा, आपका कॉस्ट कम होगा और वेस्टेज कम होगा। It is also necessary that targets of achievements are raised from time to time and employees duly rewarded for better performance of work. अब ये भी ज़रूरी है कि जो टारगेट है वो हमेशा समय पर समय बढ़ाया जाए और जो एम्प्लॉय अच्छा से काम कर रहा है उसको रिवॉर्ड भी मिले। उसको हो सकता है आप सैलरी बढ़ा दें, हो सकता है उसको कोई ट्रिप पे भेजें, चाहे फिनेंशियल उसका बेनिफिट हो चाहे नॉन फिनेंशियल बेनिफिट हो, बट ओवरऑल उसका बेनिफिट होना चाहिए।
दिस इज पॉसिबल ओनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल। अब ये जो चीज है ये सिर्फ कंट्रोल के थ्रू ही हो सकता है, ठीक है। अब देखिए तो कंट्रोलिंग में क्या क्या होता है। हेल्प्स इन अचीविंग द टारगेट्स, जो आपका टारगेट है, जो उद्देश्य है वो आप पूरा करोगे कंपनी का। हेल्प्स इन टेकिंग करेक्टिव एक्शंस ऑन टाइम, अब आप कंट्रोल से आपको पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ पे गलतियां हो रही है, कहाँ कहाँ पे कमियां हैं, तो आप उसको ठीक कर पाओगे समय से। हेल्प्स इन मॉनिटरिंग एंड इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस, जो आपका एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस है उसको आप देख सकोगे और उसको इम्प्रूव कर सकोगे जहाँ पे इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है। हेल्प्स इन अचीविंग बेटर कोऑर्डिनेशन, जितने लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनमें मेल जोल आप बढ़ा पाओगे। हेल्प्स इन बेटर प्लानिंग, आप अच्छे से प्लान कर पाओगे, योजना बना पाओगे। हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग एरर्स, जो गलतियां हो रही हैं आप उसको कम करोगे। फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन है वो आपको लेने में आसानी होगी, बहुत हेल्प मिलेगा। सिंप्लीफाइज सुपरविजन, जो सुपरविजन का काम है वो भी सिंपल होता जाएगा।